कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अरे इतने लोग बैठे, इन लोग से भी सवाल पूछिए। बिहार के लाडले मुख्यमंत्री, उन्होंने ये नहीं कहा कि यही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते समझते हैं, उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे बिहार में परिणाम कुछ भी हो। अगर कहीं एनडीए को सफलता मिल गई तो भी मुख्यमंत्री भाजपा वाले उसको बनाएंगे जिसको अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे। बिहार के विधायक उसका चुनाव नहीं करेंगे। कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके, मैंने पहले भी कहा था कि उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है और अब उनके मुख्यमंत्री काल का अंतिम 6-7 महीना चल रहा है। नीतीश कुमार ने ऐसा नया वीडियो नहीं आया। जब सुन लीजिए, एबीपी के एक प्रोग्राम में आज से 2-2.5 साल 4 साल पहले जब मैंने सीए एनआरसी पर उनका विरोध किया और दल छोड़ा या दल से उन्होंने निकाला, तो नीतीश कुमार जो राजनीतिक तौर पर आदमी करता है कि चूंकि सीए एनआरसी पर यह आदमी मेरा विरोध कर रहा है तो मुसलमानों के बीच में इसकी कोई विश्वसनीयता ना बन जाए, इसलिए ये कहा कि इनको हमने अमित शाह के कहने पर अपने पार्टी में लिया जाएगा, जिसमें शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दुकानें बंद है और होम डिलीवरी हो रहा है। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से करीब 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है और ये पैसा भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास और शराब माफिया के पास जा रहा है। उस शराबबंदी को हटाया जाएगा, जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा गरीब और वंचित समाज के लोग आज भी जेलों में हैं, ट्रायल फेस कर रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं, नीतीश कुमार के सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में उनके साथ बैठे हैं, वो खुलेआम शराब का अवैध कारोबार के बेहतरी के लिए, इस प्रयास के लिए कर रहे हैं। अरे इतने लोग बैठे, इन लोग से भी सवाल पूछिए। उस टिप्पणी के समर्थन में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का अपना विचार है, हो सकता है। मेरी नजर में ये देश वेलफेयरिस्ट स्टेट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और सरकारी संसाधनों पर देश की जनता का और जनता में जो पीछे छूट गए हैं लोग, उनका सबसे पहला अधिकार होना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्त का अनाज या सरकार ने जो पैसे गरीबों के लिए योजनाएं बनती हैं, वो कोई एहसान नहीं है। एक और बात आपको बता दें, कई लोगों को लगता है कि हम बहुत कम लोग टैक्स देता है और टैक्स पेयर का पैसा सरकार खर्च कर रही है गरीबों पर। ऐसी बात नहीं है। देश में रहने वाला कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो टैक्स नहीं दे रहा है। अगर आप नमक भी खरीदते हैं, उस पर भी 18%, 5-10% टैक्स दे रहे हैं। तो जो गरीब आदमी है वो अपने इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन टैक्स दे रहा है अमीर व्यक्ति के बजाय। तो ये भ्रम मत पालिए कि जो इनकम टैक्स देता है वही टैक्स दे रहा है। सरकार के रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है जीएसटी, और जीएसटी यहाँ पर जो भिखारी बैठा है रोड के किनारे वो भी पे कर रहा है, आप भी पे कर रहे हैं, हम भी पे कर रहे हैं। तो ये बहुत एलिटिस्ट व्यू है कि बस 1-2 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं और पूरा देश का जनता बैठ के खा रहा है। ऐसी बात नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपया हर महीने जीएसटी कलेक्ट होता है। वो कलेक्ट होता है जो आप और हम पैसा रोज गमछा खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, जिस पर टैक्स लगता है। तो हर देश का हर नागरिक टैक्स दे रहा है और टैक्स से जमा हुए पैसे पर हर नागरिक का अधिकार है, और खासकर जो गरीब और पीछे रह गए लोग हैं उनका अधिकार ज्यादा है। कई साथी बैठे हैं और हम लोग ऐसा मानते हैं कि अधिग्रहण जो है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, और इस पर किस तरह से लोगों के साथ खड़ा होना है, दोनों चंपारण के लोगों को इकट्ठा करके, जो लोग प्रभावित हैं, क्योंकि करीब 1 लाख एकड़ जमीन जिसका सेटलमेंट ऑलमोस्ट 1950 में ही कर दिया गया, जिसका रसीद कट गया, रजिस्टर 2 में नाम चला गया, अब उसको वापस से सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती है। लीगली भी हम लोग इसको एग्जामिन करा रहे हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो सरकार अध्यादेश लेकर आई है, जो कानून सरकार ने बनाया है, ये बिल्कुल गलत है। न ये समाज के स्तर पर टिकेगा, न कोर्ट में टिकेगा, और जन सुराज अपनी पूरी ताकत से उन लोगों के साथ खड़ा होगा जो इससे प्रभावित है। करीब चंपारण में 50% से ज्यादा लोग
इंक्लूडिंग मोतिहारी में जो लोग बसे हुए हैं, ये सब 80%, 70 से 80%। अब हमारे पास एक कम आंकड़ा नहीं है, लेकिन 50% से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। और जन सुराज आपके साथ खड़ा है। हम लोग इस पर एक बड़ा कार्यक्रम भी अभी शुरू करने वाले हैं, अप्रैल में चर्चा चल रही है। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये सिर्फ बेतियाराज की जमीन का मामला नहीं है। सरकारी गर्मजरुआ और गर्मजरुआ खास, इसको लेकर सरकार की जो गलत नीति है, उसकी वजह से बहुत सारे परिवार एक्रॉस बिहार, उनके पास जमीन तो है, लेकिन उस जमीन का रियल मालिकाना हक उनके पास नहीं है। वो जमीन बेच नहीं सकते हैं, उस पर लोन नहीं ले सकते हैं। अगर लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें तो धन सुराज कह रहा है कि बिहार में बड़े स्तर पर भूमि सुधार की जरूरत है।